जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग क्लास 10 का जो है हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे। यानी ये क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो है चौथा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है जानेंगे। तो इससे पहले जो है हम जो है आप एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आप लोगों को कि ये जो मेरा कोचिंग है यानी NCSC, यहाँ पे किशनगंज के मदीना मार्केट में जो है ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। क्लास 9, 10 और 11, 12 का जो है स्पेशल तैयारी किया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए और आपका नीट जेई अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी जो है यहाँ पे तैयारी होती है। जनरल कंपटीशन का भी जो है यहाँ पे तैयारी यहाँ हो रही है। अब मैं ये बता दूं कि अलीगढ़ और जामिया का जो इंटर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका भी जो स्पेशल तैयारी यहाँ से किया जा रहा है। तो ये जो है अगर अलीगढ़ का तैयारी कर रहे हैं 11, 12 के लिए, तो 11 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप जो है बेनिफिट उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हर एक फैकल्टीज के लिए जो है स्पेशल टीचर रखा गया, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रखा गया है। तो आइए जो है अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रोकार्बन के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर के जो भी कंपाउंड बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पहले डिफिनेशन इसका, अगर डिफिनेशन नहीं भी लिखे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है हाइड्रोकार्बन। हम इसके बारे में जान रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जो भी कंपाउंड का निर्माण होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को जो है दो पार्टों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 में आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन एटम के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें लिख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वह है जिसमें कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें क्या होगा? कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मीथेन, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला हो जाएगा CH4। आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो C जो है इसमें जो है कार्बन एटम के बीच सिंगल। अगर हम लोग इथेन ले लेते हैं इसका फॉर्मूला होता है C2H6। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये जो है आप कार्बन एटम के बीच देख सकते हैं कि कार्बन एटम के बीच यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। यानी कार्बन एटम के बीच आपका कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन एटम के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें
कार्बन कार्बन एटम्स के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे में हम लोग ले लेंगे इथीन को। अगर इथीन ले लेते हैं तो इथीन का जो मेरा फॉर्मूला होगा C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। अब इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच जो है आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो हाइड्रोजन कितना हो गया टोटल? 4। और कार्बन कितना हो गया? कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड। अब और तीसरा क्या हो जाएगा? यानी डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। अब जो है जैसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देख देंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल दिया, जैसे हम लोग इथीन दिए। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। अब इथीन के बाद इसका जो देखिए इसके बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है ये डबल बॉन्ड का उदाहरण है, एग्जांपल है, ये डबल वाला एग्जांपल है। अब ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड में लेते हैं हम लोग इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड में लेंगे इथाइन। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H2 होता है। इथाइन जो है इसका जो है पहला सदस्य है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H2। अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे समझे, तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन दो है, हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया आपका और एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, यानी हाइड्रोजन 2 पूरा हो गया और कार्बन भी 2 पूरा हो गया। कार्बन अपना ऑक्टेट जो पूरा करेगा वो 4 बना करके करेगा और हाइड्रोजन 2 बन के करेगा। तो कार्बन के भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया और एक आ गया 4, यानी कार्बन 4 लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया और हाइड्रोजन भी 2 लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो यहाँ पे जो है आपका ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया इथीन, और इथाइन जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। एक बार हम इसको फिर समरी में कर देते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो भी मिलकर के कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उससे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया था। जैसे यहाँ पे आपका ले लिया मीथेन, तो मीथेन में CH4 होता है, इसमें तो पता नहीं चलेगा। इथेन ले लिए तो इथेन का होता है C2H6, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये देखिए कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि कार्बन जो है अपना ऑक्टेट पूरा करेगा क्या बना करके? 4 बन करके, और यहाँ से एक ये एक और ये एक 4 बन के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और हाइड्रोजन चूंकि 4 4 8 हो गया, और हाइड्रोजन जो है 2 बन के अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो यहाँ से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी 2 बन के ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये जो है इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड में आपका जाएगा इथीन, यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा आपका। तो ये जो है मेरा हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हम लोग जो है फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 पार्टों में बांटा गया है। जैसे हाइड्रोकार्बन को 2 पार्टों में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, फिर उसी तरह का सैचुरेटेड को 2 पार्टों में और अनसैचुरेटेड को 2 पार्टों में। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो है 2 पार्टों में बांटा गया है।
अनसैचुरेटेड को फिर जो है ये सैचुरेटेड को फिर जो है दो पार्टों में और अनसैचुरेटेड को भी जो है दो पार्टों में बांटा गया है। तो आपका पहले हम सैचुरेटेड देख लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते थे कि जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे सैचुरेटेड कहते हैं। अब इसको जो है दो पार्टों में बांटा गया है। एक है आपका एल्केन, एक है एल्केन और दूसरा है अल्काइल। अल्काइल एक है आपका एल्केन और दूसरा क्या है आपका अल्काइल। अब इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव जो आएगा क्लास 10 में बिहार बोर्ड का, तो उसमें पूछेगा कि एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो आपको मेनली एल्केन का जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। अब इसमें ये जो एल्केन है, एल्केन में क्या होता है, इसमें भी जो है कार्बन कार्बन एटम के भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें भी आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको ऐड करना पड़ेगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या करना पड़ेगा, ऐड करना, यानी अल्काइल में फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा और एल्केन में फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा किया हुआ रहता है। तो अब अगर एल्केन का डिफिनेशन पूछेगा कि एल्केन किसे कहते हैं, तो फिर सेम जो है हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड का जो डिफिनेशन लिखे थे, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसको बोलेंगे एल्केन। तो ये जो है आपका, और डिफिनेशन नहीं पूछेगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफिनेशन पूछता है। बाकी आपको पूछेगा जनरल फार्मूला, एल्केन का जो है जनरल फार्मूला पूछेगा। तो जनरल फार्मूला अगर आपको लिखना है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, आपको ये फार्मूला को क्या करना है, याद रखना है। जनरल फार्मूला एल्केन का हो जाता है CnH2n + 2। यानी एल्केन का जनरल फार्मूला आपको याद रखना है CnH2n + 2। यहाँ से आपको जो एल्केन का जो टोटल 10 सदस्य है, 10 सदस्य है, तो ये टोटल 10 सदस्य आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यानी एल्केन का आपको जनरल फार्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एल्केन का जनरल फार्मूला जो होगा उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n + 2। और अगर आपका अल्काइल का जनरल फार्मूला पूछेगा, तो अल्काइल का जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n + 1। यानी यहाँ पे एक क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे यहाँ पे +2 है, CnH2n + 2, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 1। ये +1 होने के कारण जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में आपको अल्कोहल आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा, एस्टर आ जाएगा, सब कोई जो है अल्काइल ग्रुप में ऐड होगा। और आपका जनरल फार्मूला ये जो एल्केन है, एल्केन अपने आप में ऑक्टेट पूरा रहता है, इसीलिए इसमें जो है कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं होता है। अब ये जो आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी जो है दो पार्टों में बांटा गया है। एक को कहेंगे एल्कीन, एक को कहेंगे एल्कीन और दूसरा को कहेंगे अल्काइन। दूसरा क्या हो जाएगा, अल्काइन। यानी देखिए ये आपको याद रखना है, लास्ट में अगर ANE हो गया तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 2। लास्ट में अगर YN आ गया, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n + 1। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे लास्ट में देखिए ENE अगर आ गया तो इसका जनरल फार्मूला जो हो जाएगा CnH2n। इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। यानी इसमें भी क्या हो जाएगा, घट रहा है। इसमें देखिए आप, ये जो है आपका, जैसे यहाँ पे CnH2n + 2 था, यहाँ पे एक घट गया, +1 आ गया, यहाँ पे और एक घट गया, क्या आ गया, 1 खत्म हो जाएगा। अब अगर लास्ट में यहाँ पे अल्काइल है, यानी YNE, अगर YNE रहे तो आपको यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला याद करना है CnH2n - 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
-2 आपका आ जाएगा। तो -2 आपका आ जाएगा, जहाँ पे -2 होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार बोर्ड के लिए। इन चारों में से एक ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ रहेगा, या पूछेगा कि एल्केन का जनरल फार्मूला तो CnH2n+2, पूछेगा अल्काइल का जनरल फार्मूला, अगर YL रहे तो +1 हो जाएगा, ENE रहे तो सिर्फ N2N रहेगा, अगर YNE रहे तो आपको -2 हो जाएगा। यानी ये आपको फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना है। आप हिंदी में अगर लिखते हैं, हिंदी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा होगा, लेकिन अंग्रेजी में अगर देखते हैं आप तो ANE अगर आ गया तो +2 हो जाएगा, YL रहेगा तो +1, ENE रहेगा तो इसमें कुछ नहीं होगा यानी CnH2n रहेगा, और अगर YNE रहेगा तो यानी CnH2n -2 हो जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो पार्टों में बांटा गया था, एक था एल्केन और एक था अल्काइल। तो एल्केन का हम जनरल फार्मूला क्या बताए, एल्केन का जनरल फार्मूला बताए CnH2n+2। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये जो है CnH2n+2 याद रखना है। और इसके बाद आपको क्या याद रखना है, एल्केन का 10 सदस्य, एल्केन का जो टोटल 10 सदस्य है, उन्हीं 10 सदस्यों को आपको याद करना है। यानी इसका पहला सदस्य जो होता है हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य, पहला मेंबर जो होगा वो होगा आपका मेथेन। तो कभी कभी एग्जाम में क्या देता है कि हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर क्या है, पहला सदस्य क्या है। इसका पहला सदस्य जो होता है हाइड्रोकार्बन होता है, ये सॉरी मीथेन होता है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि मेथेन का पहले मेथेन लिखेंगे, नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। यानी आपका यहाँ पे आएगा नेम और यहाँ पे आएगा आपका फॉर्मूला। जैसे नंबर 1 में आएगा आपका मीथेन, नंबर 1 में अगर हम लोग लेते हैं तो नंबर 1 में मीथेन आता है, तो मीथेन का जो फॉर्मूला होगा CH होगा। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और दूसरा देखते हैं। अब अगर हम लोग लेते हैं दूसरा नंबर, दूसरा सदस्य जो होगा इसका होगा इथेन, दूसरा सदस्य क्या होगा, इथेन होगा। देखिए यहाँ पे ANE है, ANE है, यानी ANE वाला सदस्य हम लोग आगे यूज कर रहे हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होगा, इसका जो फार्मूला होगा तो ये होगा C2H6 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर का जो होगा इसका सदस्य वो होगा आपका प्रोपेन। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन का जो फार्मूला होगा तो C3H8 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर का जो आएगा आपका ब्यूटेन होगा। चौथा नंबर में क्या आएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फार्मूला होगा C4H10 आपका होगा। अब देखिए ये आपका मीथेन, ये है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये जो है जो हम लोग LPG यूज करते हैं, LPG गैस जो खाना बनाने में यूज करते हैं, तो इन दोनों का मेनली कंपाउंड जो LPG में होता है कंपोनेंट, तो वो होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। यानी कभी कभी पूछता है कि जो खाना बनाने के लिए जिस गैस का यूज किया जाता है उसको LPG कहते हैं। LPG में मेन कंपोनेंट के रूप में क्या क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है CnH2n+2 से हम लोग लेके आए, यानी मेथेन का होगा CH4, इथेन का हो जाएगा C2H6, उसके बाद प्रोपेन का क्या हो जाएगा C3H8, फिर ब्यूटेन का क्या हो जाएगा C4H10। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 हो रहा है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 8, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 10। यानी क्या हो रहा है कि ये कार्बन 1-1 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन 2-2 करके बढ़ रहा है। अब पांचवा नंबर जो इसका जो मेंबर होगा तो वो हो जाएगा आपका प्रोपेन, पेंटेन। ये जो पांचवा नंबर जो होगा आपका ये पेंटेन हो जाएगा। पेंटेन का जो फॉर्मूला होगा C5H12 आ जाएगा। फिर उसके बाद छठा नंबर का जो हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। छठा नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो उसका नाम, जो मेंबर का नाम होगा हेक्सेन। ये हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H14 हो जाएगा। उसके बाद सातवां नंबर जो होगा वो हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन में क्या आ जाएगा, ठीक है, कार्बन 1-1 बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 16। अब आगे जो फिर मेंबर लेते हैं हम लोग,
आगे वाला मेंबर देखिए, यहाँ पे मीथेन आ गया, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, पेंटेन आ गया, हेक्सेन आ गया, हेप्टेन आ गया। अब आएगा आठवां में ऑक्टेन। आठवां में क्या लेंगे? ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का जो फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C8 हो जाएगा। और कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 16 है तो यह 18 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 9N। ये 9 नंबर में आ जाएगा आपका 9N। 9N जो है इसमें कार्बन कितना आ जाएगा? 9 यानी 9, और हाइड्रोजन 20 आ जाएगा। फिर आ जाएगा डेकेन। डेकेन जो है इसका 10वां सदस्य है, इसका क्या आ जाएगा? C10 और H22। ये आपका हाइड्रोकार्बन में एल्केन का टोटल 10 सदस्य हो गया। एल्केन का जो टोटल 10 सदस्य में आपको सभी का नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। नंबर 1 में आ जाएगा मीथेन। मीथेन, उसके बाद दूसरा आ जाएगा इथेन, तीसरा आ जाएगा प्रोपेन, चौथा आ जाएगा ब्यूटेन, पांचवा आ जाएगा पेंटेन, छठा आ जाएगा हेक्सेन, सातवां आ जाएगा हेप्टेन, आठवां आ जाएगा ऑक्टेन, और नौवां आ जाएगा नॉन-एन, और 10वां आ जाएगा आपका डेकेन। फिर आपको ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। फिर इसका स्ट्रक्चर आगे क्लास में भी बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हर हाइड्रोकार्बन ये हर कार्बन के कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो फिर आप इसको भी देखेंगे। अब एक चीज हम लोग अभी यहाँ ये देखते हैं कि इसका एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इससे हमको ये निकालना है। जैसे हमको मीथेन जानना है, तो मीथेन का CH4 कैसे होगा? तो हम लोग इसको इसका जनरल फॉर्मूला से जो है प्रूव करते हैं। यानी इसको अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो जनरल फॉर्मूला से, इसका जनरल फॉर्मूला देखिए, एल्केन का जो आपका जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब यहाँ पे जो कार्बन जो होगा, ये देखिए, कार्बन जो होगा तो कार्बन तो आप कार्बन रहने देंगे, और n का वैल्यू क्या है? पहला सदस्य है, यानी मीथेन पहला मेंबर है, तो n का वैल्यू क्या ले लेंगे हम? n का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे 1। n का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, क्योंकि कार्बन ये जो मीथेन जो है ये पहला सदस्य है। पहला सदस्य होगा तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, दूसरा सदस्य होगा तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो अगर n का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो n का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लिए, तो यहाँ पे 1 ऐसे कर देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस लिखेंगे। इसमें प्लस नहीं लिखा जाता है, इसमें जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। h लिख दिए, उसके बाद यहाँ 2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, n का वैल्यू 1 लिख देंगे, फिर प्लस 2 कर देंगे। तो देखो, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो CH ही जाएगा। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और ये जो है +2 आपका, ये क्या आ जाएगा? CH, और ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये मीथेन जो है, ये जो मेरा पहला सदस्य है, यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि मीथेन क्या है? मेरा पहला है, यानी CH4 आ जाएगा। अब इसी का आगे दूसरा ले लेते हैं। n का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, n का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ऑब्वियसली है कि दूसरा सदस्य होगा, यानी दूसरा सदस्य होगा तभी n का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे। तो अब यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला में लगा देंगे। देखो, C n का वैल्यू 2 है, और फिर क्या लेंगे? H ले लिए 2, n का वैल्यू 2 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H, ये 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, प्लस में 2। अब इसको हम लोग लिखते हैं C2H, यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। ये इथेन जो है दूसरा सदस्य है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H6।